एक बार की बात है, एक बुद्ध के पास एक शिष्य आता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, हमारे जीवन में क्या जरूरी है और हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है। तब बुद्ध कहते हैं कि जो तुम अपने मन में ठान लो कि हमें ये करना है, वही हमारा जीवन का लक्ष्य है और हम उस चीज को तभी करेंगे जब हम उस चीज को ठान लेंगे कि हमें ये करना है। तब वो शिष्य कहते हैं, बुद्ध, ऐसा कैसे होगा? जब हम उस चीज को ठानेंगे तो हमारे लिए क्या प्रभाव पड़ेगा? तब बुद्ध कहते हैं कि अगर हम कोई भी चीज को ठान लेते हैं तो हमारा शरीर उस चीज पर काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम हर एक काम को अलग अलग तरीके से करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ उसी काम के लिए। अब तुम ही बताओ, जब लक्ष्य एक हो और साधन अलग अलग, तो हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? तब शिष्य कहते हैं कि शिष्य बुद्ध, हमें नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे, आप ही हमें बताइए। तब बुद्ध कहते हैं, अगर हमारे मान लिया है लक्ष्य एक है और हमारे पास तीर अनेक, तो कोई ना कोई जाके तीर तो एक लक्ष्य पे लगेगा। तब शिष्य कहते हैं, जी गुरु, ऐसे में तो हमें ये सोचा ही नहीं था। तब बुद्ध कहते हैं, ऐसे हमारे जीवन में होता है, जब हम एक लक्ष्य को बनाएंगे और उसके ऊपर हर रोज मेहनत करेंगे तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के लक्ष्य का सामना करने की शक्ति आएगी, जिसके वजह से हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और आने वाले समय में उस लक्ष्य के लिए हम जीत तोड़ मेहनत के साथ जीत जाएंगे। जिस प्रकार आपको याद होगा कि महाभारत में अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जो कि उसे जब उसके गुरुजी ने पूछा कि अगर तुम बताओ आँख के में मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, तब वो बुद्ध कहते हैं कि एक पेड़ पर एक पक्षी को रखा गया था और उसमें से सभी शिष्य से पूछा गया कि तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखता है। सभी लोग अलग अलग जवाब दिए, लेकिन एक अर्जुन ऐसा योद्धा था जो कहा कि हमें इस पेड़ पर एक पक्षी का सिर्फ आंख दिख रहा है, और अर्जुन उसमें मारे तो सच में उस पक्षी की आंख को चीरता हुआ तीर पास हो गया। तब बुद्ध उसी से समझाते हैं कि हमारे इस धरती पर ना जाने ऐसे कितने योद्धा आए और सभी का लक्ष्य एक ही था। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं तो हमें उस काम को करने में मजा आता है और हम उस काम को करने से पीछे नहीं भागते हैं। जब हम एक ही काम को करेंगे तब हमें उस काम करने को मजा आएगा, और ये ना कि अगर हम नहीं एक लक्ष्य बनाएंगे तो हमें कोई भी काम करने में मजा नहीं आएगा। मान लिया जाए तुम एक अच्छा छात्र बनना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें कोई झाड़ू पकड़ा देगा मारने के लिए, तब तुम क्या करोगे? शिष्य कहते हैं, गुरुजी, मैं तो नहीं करूँगा। तब बुद्ध कहते हैं, हाँ, ऐसा ही होता है। जब तुम्हारा एक लक्ष्य होगा तो तुम्हें वो काम करने में बहुत ही आनंद आएगा, चाहे उस काम को तुम किसी भी तरीके से क्या ना करो, और आने वाले समय में उस लक्ष्य के लिए तुम और अधिक मेहनत करोगे और अधिक जी जान लगा दोगे। लक्ष्य की प्राप्ति यूं ही नहीं होती है। एक लक्ष्य को पाने के लिए हमें 2 साल 3 साल की मेहनत लगती है, तब हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मान लिया जाए जो इंसान जैसा लक्ष्य बनाता है उसे वैसा मेहनत करना पड़ता है। अगर एक इंसान को तलवारबाजी सीखना हो तो उसे कुछ दिन ही लगता है, क्योंकि उसमें उतना रिस्क नहीं होता है। अगर किसी इंसान को गधाबाजी सीखनी हो तो उसे और थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि गधा वजन में रहता है। लेकिन अगर किसी इंसान को तीर सीखना हो तो उसे बहुत अधिक मेहनत लगता है, क्योंकि किस जगह पर खड़े हैं और उस तीर को कैसे साधेंगे कि जगह पर लगे। तब वो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, ऐसा होना जिंदगी में क्यों आवश्यक है? तब गुरु जी कहते हैं कि ऐसा होना हमारे जीवन में इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो हमें उस जगह पर पहुंचने में बहुत ही आसानी होती है। मान लिया जाए अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो अगर तुम उस लक्ष्य को नहीं बनाओगे तब तुम उस लक्ष्य पर पहुंचोगे कैसे? तब शिष्य कहते हैं, जी गुरुजी, आपकी बात को मैं समझ में आ गया। तब वो बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी जीवन जीना हो तो लक्ष्य का बनाना जरूरी है। अगर लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हम भटकते ही रह जाएंगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्थिति में हमारा बुरा हाल होगा और आने वाले जनरेशन भी हमारा खराब जाएगा। जिस प्रकार हमारे बच्चे लोग भूखे रहेंगे क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ
काम करना था और सोना था। वही जब उम्र पूरने के बाद काम नहीं मिलेगा तो हमें कोई लोग अपने काम पर नहीं रखेंगे। इसलिए लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। तब वो शिष्य समझ जाते हैं कि अगर जिंदगी जीना है तो एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, लेकिन एक लक्ष्य ही आपका जीवन निर्धारित करता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नए नए स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आपका जीवन बेहतर होगा।